हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, दो बहनों का। तो कथा इस तरह से है दोस्तों कि दो बहनें थी। तो दोनों बहनें बहुत ही गुणवान थी, बहुत ही चतुर चालाक थी। तो पिताजी ने कहा कि दोनों बेटी बड़ी हो गई है तो दोनों का विवाह कर दूं। तो छोटी वाली बोली कि हमें पिताजी विवाह नहीं करना है, और बड़ी वाली बोली कि हमें जो आप अच्छा समझे हमें कर दीजिए। पर वो बहुत ही सती सावित्री थी, बहुत ही सत राह पे चलने वाली थी, बहुत ही सत मार्ग पे चलने वाली थी, और हमेशा लोगों को भलाई करती थी। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती, तो उसके साथ बुरा नहीं होता था। तो इस तरह का उसका था कि कभी जीवन में किसी के साथ हमें खराब नहीं करना है, और सच के राह पे चलते हुए जो भगवान हमें करेंगे उसी हिसाब से हमें चलना है। तो पिताजी ने उनका विवाह कर दिया। और छोटी वाली बहन जो थी वो बोली कि नहीं, मुझे सन्यासन बनना है। तो वो सन्यास बनने के लिए साधना ले ली कि नहीं, मैं अपना जो है सब कुछ त्याग दूंगी, त्याग करके जो है सो गुरु का गुणगान करूंगी, भक्ति करूंगी, और विवाह नहीं करूंगी। तो इस तरह से भाव लेकर के जो है सो बड़ी बहन जो थी सो विवाह कर ली, और छोटी वाली जो है सो विवाह नहीं करी। तो बड़ी बहन जो है ससुराल गई तो बहुत ही अपना पति का सेवा करती, सास ससुर का सेवा करती, बहुत ही खुशहाल उनका जीवन था। लेकिन सत्य मार्ग पे चलती, कभी भी अपना मन में किसी के प्रति खोट नहीं लाती, कभी भी खोट नहीं करती। तो छोटी वाली बहन जो थी उसको भी जो संन्यास ली थी, जहाँ आश्रम में रहती थी, साधना करती थी, उसको भी जो है सो ख्याल रखती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक महात्मा जो है सो भिक्षा मांगने के लिए पूरे नगर में घूम रहे थे। भिक्षा मांगते मांगते उनका मन किया कि इस आंगन में जाए। तो सती जो थी तो सती के घर गई। सती के घर जाके बोली कि हमें भिक्षा दीजिए। तो जो महात्मा जी जो जा रहे थे तो सती के आंगन से बाहर ही दूर में ही थोड़ा एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक बगुला बैठा हुआ था। तो बगुले ने पटी कर दी सन्यासी और जो महात्मा थे उनके ऊपर, पटी कर दिए। जो भिक्षु थे, जो भीख मांगते थे, उनके ऊपर। तो पटी करने के बाद जो है सो ऊपर उन्होंने देखा, तो देखा कि ऊपर में बगुला बैठा है। आप देखिए, तो बहुत साधना किए हैं, तप जप किए हैं महात्मा, तो अपना तप जप के बल से जो है उन्होंने उस बगुलों को श्राप दे दिया, और बगुला जो है तत्काल जल के भस्म हो गया। फिर वहां से उन लेडीज के आंगन में गई गुरु बहन जो थी, जो बहुत सती थी, उनके घर जाने के बाद है उनको बोली कि हमें भिक्षा दीजिए। तो बहन जो थी दूध निकाल रही थी गैया की। तो दूध निकाल रही, तो बोले महात्मा थोड़ा देर आप रुकिए, हम जो है सो थोड़ा दूध निकाल लूं, क्योंकि गैया ने मुंह लगा दिया स्तन में, तो दूध अभी आने को ही है। तो थोड़ा मैं पहले दूध निकाल लूं, फिर गैया अपना दूध पिएगी, फिर मैं आपको जो आप लेंगे हम आपको देंगे। तो महात्मा बहुत गुस्सा होने लगे, हैं तू मेरे को नहीं पहचानती है, तू मेरे को नहीं दे रही है, तू गैया को दूध निकाल लेगी फिर जाके तू मेरे को दोगी, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो वो जो सती जो थी बोल रहे हैं महात्मा को, सुनो महात्मा, तो आप मुझे वो बगुला मत समझना, जैसे आपने जो है अपना तप से जलाकर भस्म कर दिए। अब महात्मा ने सोचा कि बाप रे बाप, ये लेडीज मेरे को बोल रहे हैं कि उस बगुला, उसने तो देखी भी नहीं है उस बगुले को, मैंने श्राप दिया, और ये बोल रहे हैं कि मेरे को बगुला मत समझना। ये तो बहुत ही इसका जो है सो चतुर चालाक है। तो बोली कि हम कैसे मान ले कि तुम आप उनको परीक्षा लेना है। बोली कि हम कैसे मान ले, तुमने कैसे समझी कि हमने बगुले को। बोले कि हमें सब पता है दुनिया में क्या होता है। तो बोले कि ठीक है, हम तुम्हारा परीक्षा लेंगे। फिर उन्होंने देखा कि दूध ले गए, या ले जा करके उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा खुना हुआ था, उस गड्ढा में उन्होंने दूध डाल दिया। तो महात्मा ने कहा कि भाई तुम ये गड्ढा में क्यों दूध डाल दे रही हो। तो बोली कि गड्ढा में इसीलिए दूध डाल दे रहे हैं कि ये बहुत जीव जंत है मट्टी के नीचे में, वो पियेंगे, और थोड़ा सा दूध जो है सब हमारे अपना घर के लिए रखे हैं, इसीलिए। तो महात्मा ने कहा कि भाई तुम ये दूध मेरी बहन को भी रक्षा करते हैं, इसीलिए। तो बोले कि तुम्हारा बहन का क्या रक्षा करेंगे ये दूध। तो बोले कि हाँ, ये दूध का धारा जो है, जो दूध जो ढारे उसका धारा जो है सो मेरी बहन जहाँ रहती है उस आश्रम तक गया है, और मेरी बहन का जो है रक्षा कवच के हिसाब से ये घेर कर रखते हैं। तो महात्मा ने सोचा कि बाबा ये तो एक लेडी से घर की काम करने वाली है,
तो इतना तपस्या, इतना मतलब ये प्रबल शक्ति इनको कैसे हो सकता है। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, इसका परीक्षा लिया जाए। कहे कि महात्मा, आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो आप ऐसा करिए, फरनाना कुटिया में देखिएगा, मालती नाम का एक मेरी बहन है, देखिएगा, और उनके घर के पीछे में पूरा खुदाई कीजिएगा। यहाँ से खोदते जाइए, उनके घर के पीछे में खुदाई कीजिएगा, तो आपको प्रमाण मिल जाएगा। देखिएगा, चांदी का यहाँ से लेके वहां तक चांदी का कड़ा बना हुआ होगा, वो भी मतलब रक्षा कवच के हिसाब से मेरे बहन को रक्षा कर रहे हैं। अब महात्मा ने कहा कि ठीक है, देखा जाए। बोला उसका घर के पिछवाड़े में खुदाई करो। तो बहुत सारे महात्मा मिलकर खुदाई किए। जब खुदाई किए तो देखा कि सचमुच में मतलब वहां पर जो है सो चांदी का कड़ा बना हुआ है, मतलब उसका बहन का रक्षा कर रहे हैं। मतलब बड़ी वाली बहन मतलब इतनी मतलब शक्तिशाली थी, इतनी मतलब सत धर्म पे चलने वाली थी कि यहाँ से मतलब इतना धर्म करती थी, इतना कर्म करती थी, उसका मतलब प्रभाव उसका बहन को भी बचाता। तो बहन बोली कि बाप रे बाप, मैं इतना तप जब यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं मतलब भगवान को मत नहीं पाया, मैंने कुछ ऐसा, मुझ में कुछ ऐसा गुण नहीं आया। और बहन जो, तो देखिए दोस्तों, हम लोग ये करते हैं कि संसारिक जीवन में रहते हुए साहेब भैया हम लोग को क्या कहा कि हमारी जो गुरु बहनें हैं वो संसारिक जीवन में रहते हुए गुरु का सत्संग करते हैं, गुरु का सेवा करते हैं, और मतलब भगवान के संग रहते हैं। तो और हम बहुत सारे लोगों देखिएगा महात्मा बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं, चले जाते हैं बाहर। तो ऐसा करने से कुछ नहीं, संसारिक जीवन को भी आप छोड़ करके जो महात्मा बन जाओगे, साधु बन जाओगे तो नहीं होगा। तो वो क्या थी, सती थी। तो मतलब महात्मा बनकर जो उसकी बहन थी वो भी अपना बोरिया बिस्तर फेंकी, बोली कि बाप रे बाप, महात्मा बनकर कुछ फायदा नहीं, मेरी बहन तो संसारिक जीवन में रहते हुए जो है सो मेरी मदद की है, वहां से करती है। और महात्मा भी उसको कोटि कोटि प्रणाम करा कि बहन, मैं तो झोरिया झपटा लेके घूम रहा हूँ, फिर भी मुझ में आपकी तरह शक्ति नहीं है, और घर में पति का सेवा करती हो, इतना सब कुछ करते हुए भी आप यहाँ तक आए हो। तो ये संसारिक जीवन में रहते हैं लोग तो उसको मामूली ना समझा जाए। वो भी अपना अगर सच राह पे चलती है, सच को लेके चलती है, तो वो भी कुछ बोल देगी ना तो आपको कुछ हो सकता है, उसको मामूली ना समझा जाए। तो इसी तरह से संसार चलता है दोस्तों। कोई मतलब महात्मा साधु बन करके संसार चलाती है, कोई जो है घर में रहते हुए ही थोड़ा सा गुरु का गुणगान करती है, 2 टाइम गुरु के पास बैठती है, उसी से उनका जो है सो मतलब शक्तियां प्राप्त होती है, उसी से अपना जो है सो अपना संसार चलाती है। इसी तरह का हम लोग को चलना भी चाहिए। हमारा भैया कहे थे कि हमारी बहन लोग घर में रहते हुए भी गुरु चर्चा में आती है, जो सोने का टाइम होता है, उनका थोड़ा रेस्ट करने का टाइम होता है, उस टाइम में मेरी बहनें जो है गुरु चर्चा में बैठती हैं। और सही में दोस्तों, हम लोग नहीं तो धूप देखते थे, नहीं गर्मी देखते हैं, चर्चा में जाते हैं, गुरु का काम कभी भी पीछे नहीं करते हैं। कभी भी कहाँ से बुलावा आ जाए तो चर्चा में हम लोग जाते हैं, गुरु का काम को करते रहते हैं। तो गुरु भी हमारा काम कर ही देते हैं किसी न किसी रूप में। तो आप लोग को भी मेरी कथा अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें जरूर कमेंट में लिख के बताएं। और गुरु सहो में आपको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम को स्वीकार की।